हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप MS पेंट में किस तरह से वर्क करें। अगर आप एक नए कंप्यूटर यूजर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर से ही कुछ जगह वर्क करें या तो फिर कोई एग्ज़ाम के लिए सबमिट करना या बैठना है, तो उसमें आपको किस तरह से किया जाता है, तो आप इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि आपको दोस्तों भी सीख पाएँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको अगर स्टार्ट करना है तो इसको आप यहाँ पर से आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, या नहीं तो आपको विंडोज की होता है कहाँ पे, तो हम आपको देखिए विंडोज की के बारे में बताएंगे। तो देखिए ये आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है ना। तो आपको अपने फिंगर के द्वारा आप इसको प्रेस करिएगा, इसको हम लोग विंडोज की बोलते हैं। आप इस पे एक बार फिंगर प्रेस करते हैं, जैसे फिंगर जैसी प्रेस करिए तो कुछ इस तरह का इंटरफेस करेगा। यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स दिख रहा है, और सर्च बॉक्स में आप पेन टाइप कर दे PAINT करके, और जैसे ही लिखिएगा तो ऊपर में देखिए इस तरह का इंटरफेस करेगा। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर दिए या इंटरफेस करिए, तो आपका इस प्रोग्राम आपका खुल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप बेसिक में अगर कंप्यूटर आप कभी चलाए नहीं हो, अगर आप कंप्यूटर को चलाना सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पेंसिल का यूज करना है। पेंसिल का यूज करने से क्या होता है ना, कि माउस का जो आपका बटन होता है वो आपका हैवी होता है। जैसे हम आपको माउस का बटन हम आपको दिखा पाएंगे, तो चलते हैं वीडियो को माउस को दिखाते हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ फोल्डर हम बना के रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो माउस में क्या है जी, कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि आपका लेफ्ट बटन है, इधर राइट बटन है, और यहाँ पे स्क्रॉलर बटन है, ये आपका बॉडी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर से जो आपका माउस का जो बटन है, तो देखिए माउस में सबसे ज़्यादा जो बटन यूज होने वाला इस बटन का, जब भी आप पेंसिल का जब यूज करिएगा तो आप लेफ्ट बटन का यूज करिएगा। जो लेफ्ट बटन बोला जाए तो राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको अब कभी कभी जब जरूरत होगा तो राइट बटन का काम होता है। इसका काम होता है पेज को अप डाउन करने के लिए होता है। ये बॉडी है इसका, मतलब जो पूरा का जो सेटअप दिया गया है उसका नाम दिया गया है। तो हम चलते हैं लेफ्ट बटन का यूज कैसे करते हैं, तो चलते हैं दिखाते हैं अब आप लोगों को उस पे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह का हमारा पेज खुला था। तो यहाँ पे हम लोग पेंसिल का जो यूज कर रहे थे, तो देखिए पेंसिल में आप जो भी चीज लिखना चाहते हैं, आप देखिए इसको जब तक आप लेफ्ट बटन को दबाए रखिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट बटन दबाएं, अब अगर लेफ्ट बटन छोड़ दिए हैं तो देखिए खींच रहे तो खींचा ही नहीं रहा है, खींच ही रहा है। अब जैसा ही इसको अब लेफ्ट बटन को अगर हम यहाँ से दोबारा अगर खींच देते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से लिखाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए टाइप हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको पेंसिल के सहारा से आप बहुत कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस करना है। अब यहाँ पर से कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब तक आप लेफ्ट बटन को दबाए रखिएगा तभी आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो ये हो गया आपका बेसिक नॉलेज। अब आपको क्या करना है कि उसके बाद जस्ट इसके बाद आप इसका इसका नाम है आपका इरेजर। आप इसे इरेज कर सकते हैं, आप इसको मिटाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। मिटाने का काम कर सकते हैं। अगर आप इरेजर को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के अब प्लस प्लस को दबाइएगा, तो देखिए कुछ इस तरह का बड़ा होते जा रहा है, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कंट्रोल बोला जाता है, तो आपको ये जो कंट्रोल दिख रहा है ना, ये कंट्रोल है। और प्लस इस तरह वाला प्लस को प्रेस करिएगा यहाँ पे वाला, तभी हो पाएगा। अगर मान लीजिए इधर वाला प्लस को करिएगा तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन नियम रूल बताता है तो आप इस प्लस को कंट्रोल, आप यहाँ पे कंट्रोल, ये कंट्रोल का भी यूज करिएगा, और इस प्लस को आप यूज कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल बेहतर रूप से आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो देखिए ये आपका दिया गया, आप इसके सहारा आप क्या कर सकते हैं, और इरेजर को बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इरेजर को अगर छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल माइनस के द्वारा आप इरेजर को आप छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतर रूप से। तो हम आपको करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से छोटा बड़ा करना होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरा इरेजर को अब बड़ा करना चाहते हैं, तो अब इसको देखिए आसानी तरह से हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह का मिटा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखिए फटाफट इसको मिटा देते हैं। और अगर आपको इरेजर को अगर छोटा करना है तो थोड़ी देर पहले ही बता दिया गया कि कंट्रोल माइनस माइनस करिएगा तो इरेजर आपका छोटा हो गया। तो रह गया इसकी पेंसिल का यूज। पेंसिल का अगर आप पहली बार कंप्यूटर चला रहे हैं तो पेंसिल और इरेजर का बहुत जरूरी है, आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे बचपना में हम लोग जब और छोटा में पढ़ा करते थे तो हम लोग पेंसिल और इरेजर का यूज किया करते थे। तो ये आपका कंप्यूटर अगर शुरू से अगर स्टार्ट करते थे, ये आपका बचपना है, आप इस पे आप यूज कर सकते हैं, इसमें से कोई शर्म की बात नहीं होती है। तो हम यहाँ पर से चलते हैं, अब सैप्स के बारे में बताते हैं। तो सैप्स में देखिए जो भी चीज आप खींचिएगा तो आपका देखिए इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इस लाइन को खींचना चाहते हैं, आपका अगर सीधा नहीं खींचा पा रहा है, तो आप कीबोर्ड से आप शिफ्ट दबाइएगा, है ना। कीबोर्ड से शिफ्ट आपका देखिए इंटरफेस करेगा, ठीक है ना। जो ये आपका जो शिफ्ट है,
आप इसको क्या करिएगा, शिफ्ट दबा के आप खींचिएगा, नहीं ड्रैग करिएगा। तो हम आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिखा पा रहे होंगे, और शिफ्ट दबा के हम खींचते हैं, देखिए वाह, लाइन बिल्कुल सीधा खींचाना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से बिल्कुल आप आसानी तरह से खींच सकते हैं। तो यहाँ पे ओवल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो बारी बारी से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर पहली बार आप कंप्यूटर अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो ये सब चीज़ का जरूर यूज करिए, है ना। इससे आपका बेसिक आपका बिल्कुल बेहतर होगा। अब अगर हटाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Ctrl+Z का यूज करेंगे, है ना। कंट्रोल प्लस, देखिए आपका ये कंट्रोल हो चुका है। अब हम आपको जेड के बारे में बता पाएंगे, ठीक है ना। तो Ctrl+Z, देखिए आपका Ctrl+Z आप इसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, जितने भी लेटर्स है आपका यहाँ से हट जाएगा। देखिए Ctrl+Z करने से हट रहा है, ठीक है। आप ऐसे करके भी हटा सकते हैं। तो आप चलते हैं, हम इसमें से आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें से बताया गया था, हम यहाँ से फाइल से आपको स्टार्ट करेंगे और चलेंगे। हम टोटल टूल्स के बारे में भी बताएंगे, आपको इस टूल्स में आप बने रहें और स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करें। तो देखिए सबसे पहले फाइल में बताया जा रहा है न्यू। न्यू के मतलब होता है क्या, न्यू का मतलब होता है जैसे आप कोई भी चीज को आप यहाँ पे आप खींच दिए इस तरह से, है ना। पेज में लिखा हुआ है, आप इस तरह से कुछ बना दिए, है ना। आप चाहते हैं कि इसको हमको हटाना चाहते हैं, है ना। क्या करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं। तो फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो माउस पॉइंटर आप जब रखते हैं ना, तो देखिएगा यहाँ पे इसका शॉर्टकट की बन जाता है, ठीक है। इसका Ctrl+N, कंट्रोल प्लस इसका शॉर्टकट की होता है। आपसे पूछ दिया जाए कि न्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आपको बताना है Ctrl+N, ठीक है। तो फिलहाल हम न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव दे रहा है, एक डोंट सेव दे रहा है, एक कैंसिल दे रहा है। सेव, अगर आप सेव वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करते हैं तो जो भी आप चीज जो दिख रहा है आपका डिस्प्ले पे दिख रहा है ना, वो जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका सेव होते हुए पेज को न्यू करेगा। लेकिन फिलहाल मेरे को क्या करना है कि आप डोंट सेव के मतलब होता है अगर नहीं सेव करना चाहते तो डोंट सेव पे क्लिक कीजिए। अगर आप ई बॉक्स गलती से चलाया है तो आप इसको कैंसिल के माध्यम से या क्लोज के माध्यम से आप इसको हटा सकते हैं। तो फिलहाल मेरे को डोंट सेव करना है, डोंट सेव पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरह से आपका हट जाएगा, ठीक है ना। तो आपको न्यू के मतलब होता है और पेज को नया करना, ओपन के मतलब होता है बना हुआ फाइल को खोलना, इसका शॉर्टकट की Ctrl+O होता है। बना हुआ फाइल को, जैसे फिलहाल मेरे को क्या करना है कि कोई भी फाइल को हम यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और बना हुआ फाइल को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को यहाँ लोगो दिख रहा है तो आप इस पर क्लिक करिएगा, तो देखिए कुछ लोगो यहाँ पे चला है। तो ये क्या हो रहा है कि जो आपका बना हुआ फाइल है वो आपका क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तो ओपन के मतलब होता है, आप इसको ठेठ हिंदी में मतलब अपनी भाषा में इसको बोल सकते हैं कि पुरानी फाइल को खोलना ही ओपन कहलाता है जी, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर से न्यू कर देते हैं और इसको डोंट सेव करके हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। फाइल में चले जाते हैं, सेव। सेव के मतलब तक कोई भी करंट फाइल को सेव करके रखना, ठीक है ना। जैसे में हम आपको बता पाएंगे कि अगर मान लिया जाए कि हम रेक्टेंगल का यूज से मान लीजिए कुछ फ्लैग हम बना लेते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। कुछ इस तरह से इंटरफेस कर देते हैं, ठीक है। और हम बना दिए और बनाने के बाद हम यहाँ पर से कलर ले लेते हैं। कलर लेने के बाद हम इसमें फिल कर देते हैं और कलर लेने के बाद इसमें फिल कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से ओवल के माध्यम से हम ओवल भी चक्र इसका बना देते हैं। और चक्र बनाने के बाद मेरे को क्या करना है, लाइन खींच देना है। कुछ इस तरह से इसका लाइन खींच दीजिएगा। और आपको पता है कि फ्लैग में टोटल 24 तिलियाँ होता है, 24 तिलियाँ हम इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप डाल सकते हैं भी आप उस चीज़ को, है ना। तो देखिए इस तरह से हम कुछ बना चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आप इस तरह से आप बना सकते हैं और फाइल में चले जाइएगा और सेव। सेव के मतलब करंट फाइल को सेव करना, इसका शॉर्टकट की होता है कि Ctrl+S होता है। इसको करंट पिक्चर को सेव करना होता है। सेव के मतलब है कि कोई भी फाइल को सुरक्षित रूप से आपको रखना ही सेव कहलाता है। जैसे सेव पे आके क्लिक करेंगे और मेरे को ये जो एरिया जो दिख रहा है ना, इसको लोकेशन एरिया बोला जाता है। अगर आप फाइल डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना तो डाउनलोड में चला जाएगा, डॉक्यूमेंट में आप रखोगे तो डॉक्यूमेंट, लोकेशन एरिया, जैसे लोकेशन आपका जैसे बोला जाता है सिरदल्ला, रजौली, नवादा, जो ये एरिया का नाम बोलते हैं हमको उसको लोकेशन बोला जाता है। तो आप इसमें से अगर आप पिक्चर में अगर फाइल को रखना चाहते हो तो पिक्चर शो कर जाएगा, यानी पिक्चर में चला जाएगा। तो फिलहाल मेरे को क्या करना है, चलिए पिक्चर में ही डाल देते हैं। तो इसका नाम फाइल को मान लीजिए कि इसमें से राधा रानी रख देते हैं फाइल का नाम, चलिए राधा रानी भर देते हैं। तो रानी भरने के बाद इसमें से क्या करिएगा कि सेव वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा ना, ठीक है ना, जैसे ही आप इस पे आप क्लिक कर देते हैं इस फाइल पे आके, तो देखिएगा यहाँ पे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस करता है। हम इसको आपको बड़ा करके भी आपको दिखा पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे फाइल का नाम देखिए राधा रानी यहाँ पे
आ चुका है, ठीक है ना। तो जब भी अगर कोई भी फाइल को अगर सेव करिएगा तो यहाँ पे देखिए राधा रानी करके शो करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर मेरे को इसको अगर हटाना चाहते हैं तो आप फाइल में चले जाइएगा, तो थोड़ी देर पहले ही बताए थे न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अगर दोबारा आप लाना चाहते हैं तो इसका लिस्ट भी बन जाता है जी, इसका लिस्ट भी अगर राधा रानी पे आप क्लिक कर देते हैं ना तो फिर से यह फ्लैग आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसका मतलब होता है कि सेव के मतलब कोई भी करंट फाइल को आप रखना, ऑलरेडी इसका लिखता भी सेव द करंट पिक्चर्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में हम चले आते हैं पिक्चर सेव एज के मतलब है कि पीएनजी, जेपीजी, बीएमपी, जीआईएफ पिक्चर अदर फॉर्मेट। तो इसका मतलब सेव एज के मतलब इतना जो दिख रहा है ना, किसी भी फाइल को माध्यम के द्वारा कोई भी फाइल को डुप्लीकेट करना होता है, ठीक है ना। फिलहाल मेरे को क्या है कि मान लिया राधा रानी वाला जो फाइल देख रहे हैं ना, अगर मान लिया जाए कि हम इसका किसी और नाम से बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर मान लिया फाइल में गए और सेव एज में चले जाते हैं और सेव एज में राधा रानी का नाम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि इसमें मोनिका हम दे देते हैं, ठीक है ना, मोनिका दे देते हैं। और इसमें फाइल का नाम दे देते हैं और फाइल नाम पे आप सेव जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो देखिएगा फिलहाल यहाँ पे नाम चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे पेज को न्यू कर देते हैं और फाइल में चले जाते हैं, मोनिका पे आप क्लिक करिएगा तो इस फ्लैग भी खुलेगा। अगर न्यू कर देते हैं और राधा रानी के पास क्लिक करते हैं तो वही फाइल होता है। तो इसका मतलब पता चलता है कि कोई भी फाइल को अगर डुप्लीकेट करना हो ना तो आप सेव एज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सेव एज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में आपको बताते हैं। अगर इसका शॉर्टकट की के अगर बोल दिया जाए तो F12 होता है। F12 अगर बोला जाए तो देखिए कीबोर्ड में आपको फंक्शन की जिसको हम लोग बोलते हैं वहां पे आपका डिस्प्ले करता है, ठीक है ना। तो देखिएगा थोड़ा सा हम आपको F12 के द्वारा हम आपको बता पाएंगे कि किस तरह से करना होता है। तो देखिएगा ये जो आपका देख पा रहे होंगे ना, ठीक है, जैसे आपका F1, F2, F3, ठीक है ना। तो ये जो आपका देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इसी के द्वारा सेव एज का अगर शॉर्टकट की आप पूछा जाएगा तो आपको F12 इसको फंक्शन की बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप F12 इसका शॉर्टकट की होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को बता पाएंगे, ठीक है ना। अगर नीचे में दिख रहा है प्रिंट, प्रिंट के मतलब होता है बना हुआ, जैसे आप इस फ्लैग को बनाए हो, आप प्रिंटर मशीन के द्वारा अगर छापना चाहते हैं ना तो आप इसके छाप सकते हो। तो जैसे फाइल में चले जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे, जैसा ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में ऑलरेडी लिखा हुआ है सेलेक्ट प्रिंटर। आपके पास कौन सा प्रिंटर, देखिए फिलहाल मेरा पास HP लेजर 1005 दिखा रहा है, कैनन, इप्सन और लेनोवो, बहुत सारा प्रिंटर का नाम रहता है। तो आपके पास जो भी प्रिंटर होता है उस प्रिंटर को सिलेक्ट करिएगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखता है नंबर ऑफ कॉपीज, आप कितने कॉपी छापना चाहते हैं। अगर आप इसमें अगर 5 डाल दीजिएगा तो 5, अप्लाई ओके पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके प्रिंटर मशीन से जो फ्लैग दिख रहा है ना वो छपना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी तरह से प्रिंट भी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बताया गया। यहाँ पे लिखा फ्रोमेस एसन कैमरा, इसका कैमरा का यूज होता है फोटो को खींचना, लाइव खींचना, तो आप यहाँ से खींच सकते हैं। सेंड इन ईमेल, सेंड ईमेल के मतलब होता है ना कि कोई भी चीज को आप यहाँ से एक जगह सेंड के मतलब भेजना, इन ईमेल है ना। ईमेल को अगर आप यहाँ से भेजना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं बिल्कुल बेहतर रूप से। नेक्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे ना, ये लिखा हो सेट सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसका मतलब क्या होता है जी, एक बार समझिएगा। इसमें जब माउस पॉइंटर हम रखते हैं तो 3 ऑप्शन टिल फिल सेंटर देता है। तो आपको इसका काम होता है कि डेस्कटॉप की बात बोला गया, डेस्कटॉप इसको मान लिया फिलहाल मेरे को क्या करता है, पेज को न्यू कर देते हैं। न्यू करने के बाद फाइल में चले जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं ना और यहाँ से किसी एक फोटो को हम यहाँ पे चुन लेते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम चुन लेते हैं, किसी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए फोटो को हम यहाँ पे और सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटो जैसे सेलेक्ट किए तो कुछ इस तरह का फोटो आ गया। अगर मान लिया फाइल में चले जाएंगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फिल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसा ही क्लिक करके हम यहाँ पर मिनी मैच करते हैं ना, तो मिनी मैच करने के बाद हम आपको देख पा रहे हैं कि देखिए कुछ इस तरह का डेस्कटॉप एरिया पे सेट हो गया है, ठीक है ना। फिर से हम दोबारा इस चीज को अगर खोलते हैं, फाइल में चले जाते हैं और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में अगर टील वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो ना और उसके बाद मिनी मैच करके देखते हैं तो एक ही फोटो देखिए डेस्कटॉप पे देखिए अलग अलग रूप से यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो पिक्चर का पोजीशन से भी बता सकते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा ये जो फोटो लगा हुआ किस पोजीशन में, तो आप आसानी तरह से बोल सकते हैं टील वाले ऑप्शन का प्रयोग किया गया है। अगर आप इसमें से
देख पा रहे होंगे कि सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेंटर वाले ऑप्शन को अगर सेट करिएगा तो वो फोटो आपको बीचों बीच में जाके सेट हो जाएगा। सेंटर के मतलब होता है बीच में। देखिए एक ही फोटो आपका बीच में आके सेट हो गया। तो आप ये बिल्कुल आसानी तरह से आप डेस्कटॉप एरिया पे भी फोटो को सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मेरे को क्या करना है, फुल स्क्रीन में सेट करना है। तो फाइल में चले जाइएगा, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में चले जाइएगा और फिल वाले ऑप्शन को प्रयोग करिएगा ना, तो देखिएगा कुछ इस तरह से इंटरफेस कर जाएगा, नहीं पूरा फुल स्क्रीन से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी दे पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शंस के बारे में तो समझिएगा। यहाँ पे पिक्सल इंच है ना, अब इसको समझिएगा बेहतर रूप से, है ना। जब तक इस ऑप्शन को आप नहीं समझ पाइएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप इसमें पेंटिंग वगैरह करना, इसमें लाइट है, अगर यहाँ पे लिखता है आप इस ब्लैक एंड व्हाइट में अगर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ओके जैसे ही करिएगा ना, तो देखिए ई एरिया जितना भी देखिए कलरफुल था सब देखिए ये क्या हो गया, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। अब कोई भी कलर को आप मिक्सिंग भी करिएगा ना तो कलर आपका सिलेक्ट होने वाले नहीं है। देखिए इस तरह से काला ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ से अगर आपका कंप्यूटर पे इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा तो बिल्कुल आसानी तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर से हम आपको कर पाएंगे, दिखा पाएंगे कि प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, कलर्स पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके जैसा ही करेंगे तो देखिए फिर से कलर फुल हो चुका है, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन को हम आपको देख पा रहे हैं। यहाँ पे इंच में है, पिक्सल में, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आप जो पेज आपको जो दिख रहा है ना, आप उसको सेट करने के बारे में बता जा रहा है, ठीक है ना। आप इसमें इंच में दे दीजिएगा तो इंच में दिखाएगा, जब हम आपको दिखा पाएंगे रूलर बार के द्वारा। अभी देखिए आपका जो इंच में आपका बदल चुका है, ठीक है ना। फाइल में चले जाएंगे और प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे और उसके बाद अगर सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर में दिखा रहा है, अब इंच में देखना चाहते हैं इंच में क्लिक कर दीजिए, ओके हो देखिए आप इंच में दिखा रहा है, इंच में दिखा रहा है ना। अगर आप पिक्सल में करना चाहते हैं आप पिक्सल में भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे को पिक्सल में रखना है और उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। देखिए आपका 100 200 और पिक्सल में हो चुका है। तो आप बिल्कुल आसानी तरह का से ऑप्शंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, फाइल में चले जाएंगे, अबाउट। अबाउट के मतलब होता है कि आपका जो प्रोग्राम है किस एप्लीकेशन पे काम कर रहा है। तो देखिए लेटेस्ट वर्जन हमको विंडोज 10 है, तो विंडो 10 के जरिए बता सकते हैं कि आपका विंडो 10 है, अब इस पे देख रहे हैं, ठीक है। आप जो भी आपका कंप्यूटर का वर्जन है तो आपको अबाउट आपको दिखाएगा, डिस्प्ले करके दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट के मतलब होता है प्रोग्रामों को बंद अगर करना चाहते हैं, अगर आप ये ऑप्शन का यूज नहीं करना चाहते हैं, प्रोग्राम को यूज नहीं कर देखना चाह रहे तो आप इस पे क्लोज करिएगा तो आपका एप्लीकेशन दोबारा बंद हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल फिर से हम आपको स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर पेंट और दोबारा लिखते हैं, इंटरफेस कर देते हैं। अब इस तरह से बिल्कुल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख पा रहे हैं कि कट। कट के मतलब होता है काटना। जैसे फिलहाल मेरे को क्या करना है कि पेज फ्रॉम के माध्यम से मान लो किसी भी फोटो को हम यहाँ पर से लेके आते हैं, ठीक है ना। और लेके आने के बाद देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस फोटो को लेके आना और इस फोटो को मान लिया काटना चाहते हैं तो देखिएगा इसको हम मान लीजिए इतना सेलेक्ट कर दीजिए और कट पे आके क्लिक करिएगा ना, तो जैसे ही कट पे क्लिक करिएगा तो देखिए कट गया। फिर अब इतना काटना चाहते हैं तब भी कट गया। तो कट के मतलब एक ही शब्द बता सकते हैं, कट के मतलब होता है काटना, आप कोई भी चीज को काट सकते हैं। कॉपी के मतलब होता है एक चीज को कई बार करना। तो जैसे मान लिया जाए कि हम किसी भी फोटो को हम यहाँ से उठाते हैं, ठीक, फोटो आया। अब इस फोटो को मान लिया जाए कि सबसे पहले कॉपी पे क्लिक करेंगे, एक बार कॉपी पे करना, कॉपी पे एक बार क्लिक करना, पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए एक फोटो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है ना। फिर पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो एक फोटो आप निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर से पेस्ट करेंगे तो फिर एक और निकल जाएगा। तो आप कॉपी का मतलब होता है एक बार कॉपी और पेस्ट बार बार, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल बेहतर रूप से आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, ठीक है। अगर मन में चल रहा है कि इस फोटो को पूरा का पूरा अगर नीचे लाना चाहते हैं तो टोटल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और कॉपी पे क्लिक करिए। देखिए सिलेक्ट करने के बाद देखिए पहला ऑप्शन है कॉपी। कॉपी क्लिक करने के बाद दोबारा पेस्ट दिख रहा है ना, पेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, देखिए पूरा सेट निकल गया। फिर पेस्ट पे क्लिक करिए तो देखिए फिर से निकल जाएगा, है ना। तो बिल्कुल आप आसानी तरह से कर सकते हैं, ठीक। पेस्ट फ्रॉम के मतलब होता है कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर, जैसे मान लीजिए कि कंट्रोल+N कर देंगे और डोंट से पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल+N अभी शॉर्टकट के बारे में हम बता रहे थे, कंट्रोल+N से न्यू होता है। देखिए यहाँ पे फोटो में पेस्ट की बात हम बता चुके, पेस्ट फ्रॉम के द्वारा कोई भी फोटो को सेलेक्ट के द्वारा से लाया जाता है। जैसे हमारी फोटो ला दी है ना, आ गया तो आप इसको लाने के काम करता है, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे सेलेक्ट के बारे में बताएंगे। एक फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन के मतलब होता है इस तरह से आप इसको पेंसिल के टाइप से देखिए आपका सिलेक्ट करने की काम करता है। देखिए ऐसे करके देखिए कट गया, है ना।
आप फोटो को अभी यहाँ से काट सकते हैं, ऐसे करके देखिए, इसको काट के ऐसे लेके चला सकते हैं, इसको पकड़ के आप इधर लेके चला सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल आप आसानी तरह से कर सकते हैं। ऐसे फिलहाल हमारे गद्दर पाजी का एक्शन बहुत सुपर रहता है। तो आप यहाँ फ्री फ्रॉम सिलेक्शंस की बात बोला जाए, अगला नंबर है आपका सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के मतलब होता है पूरे एरिया को सिलेक्ट करना, जितना भी आपको वर्क एरिया टोटल को सिलेक्ट करने का काम करता है ऑल सेलेक्ट, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में आप लोग बताएंगे। ये क्रॉप जो ऑप्शंस है, मान लीजिए कि हम इतना ही एरिया में वर्क करना चाहते हैं, उसके बाद क्रॉप पे जब क्लिक करिए तो बाकी एरिया देखिए खत्म हो गया। आप अगर कोई भी चीज को अगर बनाना चाहते हो, ठीक है, इधर ही बनेगा, अगर इधर बनाना चाहते हो तो नहीं बनेगा, क्योंकि ऑप्शंस को क्रॉप कर दिया गया है। तो क्रॉप के मतलब एरिया आप जितना आप रखना चाहते हैं तो उसको उसके माध्यम से आपका सेट किया जाता है। रोटेट, रोटेट और रीसाइज, रीसाइज के मतलब कोई भी साइज को बेसाइज करना होता है, साइज को बदलना, बहुत सारा रिसाइज का ऑप्शंस का यूज है, लेकिन फिलहाल हम आपको कुछ ऑप्शंस के बारे में जानकारी भी दे पाएंगे। फिलहाल क्या करना है कि मान लीजिए कि किसी भी फोटो को एक सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, रीसाइज वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक कर देते हैं ना, रीसाइज, इसमें बहुत सारा यूज है, फोटो को साइज को बदलना, ये करना, लेकिन हम आपको ढेर अगर हम डीपली चले जाते हैं तो आपका लॉन्ग वीडियो बन जाएगा और इसमें से दिक्कत हो जाती है आप लोगों को, तो हम इसको लॉन्ग नहीं बनाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट बनाने वाले हैं। तो देखिए फिक्सल में क्या करना है आपको कि आप यहाँ ऊपर वाला में सेम रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, इसमें से और 30 दे देते हैं, इसमें 5 एक्स्ट्रा देते हैं, इंटरफेस करते हैं। जैसे इंटरफेस करिएगा तो देखिए कुछ इस तरह का हो गया। ये बार हम आपको फिर से दोबारा बता पाएंगे, ठीक है ना। तो करना है क्या, पेस्ट में जाना, पेस्ट फ्रॉम में चले जाना है और यहाँ से किसी एक फोटो को चुन लेते हैं, यानी कि सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल मेरे को क्या करना है कि चलिए यहाँ से फोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर देते हैं, और ओपन करने के बाद करना है क्या, रीसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और नीचे में क्या करना है, यहाँ पे 30 डालिएगा और यहाँ 5 बढ़ा के 35 डाल के ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस करेगा। अब इसको छोटा कर देंगे, ऐसे करके छोटा करने के बाद यहाँ पे रख दीजिएगा और उसके बाद कंट्रोल, देखिए एक फोटो से कॉपी पेस्ट के द्वारा माध्यम भी कर सकते हैं, नहीं तो सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के खींच दीजिए तो देखिए निकल जाएगा। अब हमको रोटेट ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। रोटेट के मतलब लेफ्ट टू राइट करना तो हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट करना तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करिएगा, देखिए आप यहाँ पे आके रखा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है ना, बाहर क्लिक कर दीजिएगा, अब दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के आप यहाँ से क्या करिएगा, खींच दीजिएगा और इसको उल्टा कर देना। उल्टा के मतलब वर्टिकल होता है, फ्लिप वर्टिकल। अब देखिए देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया। कंट्रोल दबा के फिर इधर खींचिएगा, फिर उसको उल्टा कर देना है, ठीक है ना। तो उल्टा करने का काम यही करता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पे सेट कर देते हैं, देखिए कुछ इस तरह का डिजाइन हो गया। तो रोटेट का मतलब कोई भी चीज़ को अगर घुमाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेहतर रूप से घुमा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम आपको घुमाने की बात अगर बोला जाए तो देखिए किसी भी फोटो को अगर ले लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे घुमाने के लिए अगर मान 90 डिग्री पे घुमा दिए, है ना, 190 डिग्री पे घुमा सकते हैं यहाँ से, देखिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी तरह से लेफ्ट टू राइट आप फोटो को कर सकते हैं। देखिए रोटेट का काम बहुत सारा ऑप्शंस का यूज होता है, हम आपको रोटेट के बारे में भी आपको बता पाएंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पर से, मान लिया जाए कि हम यहाँ से फिर से एक फोटो को सिलेक्ट कर लिए और फोटो को सिलेक्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पर से मान लीजिए इस फोटो को ले लिए और लाने के बाद इस फोटो को एक और करना, मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे एरिया को थोड़ा सा कट कर देते हैं। कट करने के बाद दोबारा इस फोटो को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल दबा के खींच दीजिए और इसको लेफ्ट टू राइट करना है, तो रोटेट में चले जाइएगा और रोटेट में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करिएगा और देखिए कुछ इस तरह से सेट कर दीजिए। देखिए आपका फोटो देखिए डबल रोल जैसा लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक बार हम आपको फिर से दिखा पाएंगे, ठीक है, आप इस ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए कि हम किसी भी फोटो को चयनित कर लेते हैं, फिलहाल मान लिया जाए कि हम इस फोटो को ही चयनित कर लेते हैं। तो फोटो पे क्लिक किए, फोटो आया और इस फोटो को कंट्रोल पकड़ के खींचिएगा और रोटेट में चले जाइएगा, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से एडवर्टाइज किया कर रहा है, देखिए डबल रोल हो गया, ठीक है। तो आप भी लग रहा है इसका इशारा ही कर रहा है, इसका इशारा ये कर रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस फोटो को उल्टा करना है, उल्टा करना है तो रोटेट में भी थोड़ी देर पहले भी बताएं, तो फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करिए तो उल्टा हो जाएगा। अब देखिए इससे इससे आपको जोड़ दीजिए, ठीक है, देखिए कुछ इस तरह का डिजाइन बन जाएगा, देखिए, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी तरह से आप रोटेट के बारे में बता सकते हैं। ऑलरेडी पेंसिल के बारे में शुरू में बताई, पेंसिल का काम होता है इस तरह से, आप कुछ लिखना चाहते हैं, माउस को हैबिट करना चाहते हैं, इसका काम है इरेज करना चाहते हैं तो आप इरेज भी कर सकते हैं,
ठीक है। और उसके बाद इसका फिल विथ कलर का जो काम है ना, हम इसके बारे में Ctrl+N करके हटा देते हैं और यहाँ से कोई भी चीज़ को ले लेते हैं। कलर को अगर भरना चाहते हैं तो कलर यहाँ से चयनित कीजिए। मान लीजिए कि देखिए कुछ इस तरह का हम यहाँ पे खींच देते हैं, ऐसे करके खींच देते हैं रेक्टेंगल को और लाइन के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर कोई भी कलर को उठाइए, आप शेयर कर दीजिए, अब इसमें आके शेयर कर दीजिए, है ना। तो आप इसी तरह से आप कलर को अभी एक्सचेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरह से, ठीक है ना। ये आपको बेसिक नॉलेज है, बेसिक में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, बाकी हम ऑफिशियल एक से एक चीज़ बताने वाले हैं, उसका चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका काम है टेक्स्ट के द्वारा कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब भाषा को बदलना चाहते हैं तो आप हिंदी इंग्लिश आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे साइज को बदल सकते हैं। अभी आपका इरेजर है, इरेजर के द्वारा आप मिटाना चाहते हो मिटा सकते हैं। पिकर कलर का काम होता है किसी भी कलर को आप उठाना, तो उठाने का काम करता है। पेज को अगर जूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, 200 हो गया, और क्लिक करिएगा 300 हो जाएगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक देखिए, ठीक है। लास्ट आपका जूम का जो हाइट होता है तो आपका 800 होगा। कभी आप जो टी क्वेश्चन में आपको पूछा भी जाएगा कि अगर मैक MS पेंट में सबसे हाई जूम कितना होता है तो आपको 800 करना। अधिक कम की भी बात बोलते हैं तो हम इसको कम करके भी दिखा देंगे, ठीक है ना। तो 12.50% ही होता है इसका, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको आसानी तरह से आपको बताना भी पड़ेगा। और ये आपका बरस है, ठीक है ना। तो बरस में देखिए अलग अलग देखिए डिजाइन का बरस होता है। देखिए इस पर क्लिक करिएगा तो कुछ अलग ब्रश करेगा, इस पर जब क्लिक करिएगा, हमेशा लेफ्ट बटन का ही यूज करना है जी, हमेशा लेफ्ट बटन का यूज करना है। तो देखिए अलग अलग ब्रश से आप ब्रश भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रेक्टेंगल का यूज ऑलरेडी जानते हैं। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल को हम यहाँ पे कुछ खींचे और जैसा ही इस पर क्लिक करते थे, ये आपका आउटलाइन है, आउटलाइन को अलग अलग डिजाइन में भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे जैसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अंदर का सैप्स फिल का भी अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। ये जो पता कैसे चलेगा, तो देखिए हम आप लोगों को कुछ करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, पेज प्रॉम्प्ट के माध्यम से किसी भी फोटो को हम चयनित कर लेते हैं, ठीक है ना। ये फोटो लाएं और फोटो लाने के बाद क्या करना है ना, इसका नाम है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जरिए हम इसको घेर देते हैं, है ना। रेक्टेंगल के जरिए इसको हम घेर देते हैं। घेरने के बाद क्या करिएगा, सैप्स फिल में जाइएगा तो देखिए फोटो पूरा झप गया, देखिए कुछ अलग अलग डिजाइन होने लगा, ठीक है। कब रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने पे ही आपको दिखेगा। अगर पूरे हटाना चाहते हैं ना तो सॉलिड कलर पे क्लिक करें तो पूरे आपका ढक जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से आप बिल्कुल बेहतर रूप से कर सकते हैं। इस साइज को मोटा पतला करने के लिए होता है, अगर आप रेक्टेंगल लाइन को जैसे खींच दिए और सब साइज में चले जाइएगा, साइज पे क्लिक करिएगा तो इतना हो गया। आप चाहते हैं कि आप इसका लाइन मोटा होता है तो Ctrl++ करके भी आप लाइन को और मोटा कर सकते हैं। देखिए इतना मोटा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका काम हो गया, ठीक है ना। देखिए कलर नंबर 1 का यूज है कि अगर आप यहाँ पर से पेंसिल यूज करते हैं तो ब्लैक है तो ब्लैक, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो रेड है तो रेड हो जाएगा, येलो है तो ग्रीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कलर नंबर 1 का। कलर नंबर 2 का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। ये जो देख रहे हैं ना बैकग्राउंड कलर जो वाइट वाइट दिख रहा है वही, अगर आप इसको येलो कर देते हैं और कीबोर्ड से Ctrl+A करिए, उसके बाद डिलीट कर दीजिए, ठीक है। डिलीट करिए तो येलो हो गया। अगर मान लीजिए ग्रीन देना है तो Ctrl+A करके डिलीट कर दीजिए। तो इसका मतलब होता है क्या कि कलर नंबर 2 होता है तो कलर नंबर 2 का यूज नहीं करना होता है, तो आप कलर नंबर 2 का यूज पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से, अब बाकी तो कलर देख ही रहे, एडिट कलर का काम होता है कलर को मिक्सिंग करना, ठीक है ना। कलर को मिक्सिंग करना, तो आप यहाँ से अलग अलग कलर, जैसे ग्रीन हम ले लिए, फिलहाल हम आपको रेक्टेंगल के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल ले लिए, साइज इसको छोटा पतला करना था, Ctrl- के माध्यम से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ओवल को ले लेंगे, ओवल सब में हम यहाँ पे फिट कर देते हैं ऐसे ऐसे करके। चलिए हम यहाँ पे फिट कर दिए कुछ ऐसे करके, ठीक है ना। अब क्या करना है कि एडिट में कलर में चले जाना। एडिट कलर के मतलब होता है ग्रीन हम ले लिए और ग्रीन को हल्का ऊपर कर दिए, इतना ऊपर, ओके कर दीजिएगा और उठाइए कलर इसमें फिल कर दीजिए। फिर से एडिट कलर में जाना, हल्का और ऊपर दे दीजिए और ओके कर दीजिए, इसमें शेयर कर दीजिए, दोनों में देखिए अंतर लगेगा। फिर एडिट कलर में जाइए, फिर हल्का ऊपर कर दीजिए, ठीक है ना, ओके कर दीजिए, फिर इसमें डाल दीजिए। फिर एडिट में चले जाइए और यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए। तो देखिए एडिट कलर के माध्यम से क्या होता है कि अलग अलग कलर को मिक्स भी कर सकते हैं। 3D कलर भी के लिए बताया गया, 3D कलर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को व्यू मेन्यू के बारे में नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आपको हम यहाँ पे बताएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन का यूज करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताएंगे। तो चलते हैं, आप अगले वीडियो में मिलते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।